प्लेबैक ही एक एकमेव साधन है आज आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए। मोहब्बतें लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज। So, thank you so much for joining अभिजीत एंड हाँ। स्टार्ट करते हैं। और आपको सब लोगों ने इंडियन आइडल में देखा है, जीतते हुए देखा है। तो आज उसी जर्नी के रिलेटेड हम बात करेंगे। आपने जितना अपने लाइफ में अपने लाइफ से आपने सीखा है और लोगों को सिखाएंगे। ये पॉडकास्ट का नाम है दिल से दिल तक पॉडकास्ट, जो हम कोशिश ओके। करते हैं लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करने का। अभिजीत, या शुरू करते हैं। तो सबसे जी। पहले तो बताइए कि इंडियन आइडल को बहुत साल हो चुके हैं। तो आपको हम्म। सबसे जर्नी देखा है इंडियन आइडल से अभी तक का, बट उससे पहले का जर्नी हम्म। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि आपने शुरुआत कैसे किया था। वो शुरुआत के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आप वहां तक पहुंचे कैसे। तो स्टार्ट में एक्चुअली मेरे घर में एक म्यूजिकल माहौल था। बट मेरे डैड जो थे वो एक्चुअली मुंबई में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है तो वहां पर जॉब करते थे। बट हम लोग एक एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो मेरे जो अंकल थे वो एक्चुअली स्टेज आर्टिस्ट है। तो उनके उनके साथ में जाता था शोज देखने के लिए। बहुत छोटा था तभी, 6-7 साल का था तब से जाता था। तो वहां से एक इंस्पिरेशन मिली कि म्यूजिक में करियर करना है। थोड़ा एकेडमिकली भी मैं इतना कोई स्ट्रांग नहीं था, तो मुझे लगा कि ये एक इजी प्रोफेशन भी होगा मेरे लिए। एंड आई यूज टू लव सिंगिंग म्यूजिक। तो उस तरह से जर्नी शुरू हुई मेरी। ओके। सो आपको क्यों इंडियन आइडल उस वक्त बहुत नया शो था और किसी को पता नहीं था कि इंडियन आइडल इतना बड़ा हिट शो बनेगा। तो आपको इंडियन जी। आइडल के बारे में पता कैसे चला और वहां तक का सफर कैसा रहा, आपके घर से इंडियन आइडल तक का? एक्चुअली तब हुआ ये करता था कि कॉम्पिटिशन्स बहुत कम हुआ करते थे। और बहुत जो सारे सिंगर्स हुआ करते थे वो उनको बहुत मतलब एक सोर्स ऑफ एक्सपोजर जो कहे तो वो वही रहता था कि कंपटीशन में जाना है, कंपटीशन में पार्ट लेना है। वो भले छोटी से छोटी कंपटीशन हो बट वहां पर मिलने वाला सर्टिफिकेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। सो वहां से शुरू हुआ। और इंडियन आइडल मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि तभी सारेगामा जो था वो ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म था। तो हम लोग सारेगामा के लिए ऑडिशंस देते रहते थे। और उसी के बीच में इंडियन आइडल की के ऑडिशंस या इंडियन आइडल आया तभी। और लगा कि यार ये भी ट्राई करना चाहिए। और फिर वहां पे ऑडिशन देने के बाद मुझे लगा कि ठीक है, मतलब इट्स इट्स लाइक अ नॉर्मल ऑडिशन। सभी लोग करेंगे वैसे हम भी करेंगे। बट जजेस बहुत इंटरेस्टिंग थे कि सोनू निगम जज थे तभी। सोनू निगम हमारे लिए बहुत बड़े आइडल हुआ करते थे, है अभी भी। तो वहां से ये जर्नी शुरू हुई। और उस तरह से आई गॉट इनटू इंडियन आइडल। या अब मेरा दो सवाल है, मैं दोनों को मर्ज करके पूछता हूँ। सबसे पहला कि आपका जी। इंडियन आइडल के बाद आपका लाइफ कैसा चेंज हुआ। और दूसरा सवाल ये है कि हाँ। आपका एक आइकॉनिक सॉन्ग था मोहब्बतें लुटाऊंगा, जो सब लोगों ने जी। आज भी बहुत सारे रील्स बनते हैं, स्टोरीज बनते हैं उसके। तो जी। वो क्रिएशन कैसे हुआ आपके दिमाग में, वो कैसे आया? तो इंडियन आइडल की जर्नी जो थी वो ऑलमोस्ट 6 महीना शो चला। और उस 6 महीनों में मेरा मकसद बहुत क्लियर था कि ये शो जीतने से ज्यादा मेरा मकसद ये था कि कैसे अपने आप को फोकस रखूं, कैसे अपने आप को लोगों तक पहुंचाऊं जिससे कि मुझे एक अच्छा एक्सपोजर मिले, मेरे आगे की करियर के लिए एक हेल्प हो। यही एक मेरा मेन मकसद था। इसीलिए भी कहें तो एक साइड से कभी इस बात का डर नहीं था कि मैं हारूंगा तो क्या होगा, या जीतने के लिए मुझे बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं था वही मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये एक एडवांटेज भी था मेरा उस शो में कि लोगों को पसंद आई वो चीज। दूसरा, यस, मोहब्बतें लुटाऊंगा जो सॉन्ग था वो एक्चुअली इंडियन आइडल जब शुरू था, क्योंकि पहला इंडियन आइडल जब था वो पूरी तरह से पॉप आइडल जो एक्चुअली अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली यूके कॉन्सेप्ट है, फिर अमेरिका में गया, फिर सब जगह वो फैला। तो वहाँ का कॉन्सेप्ट में यही है कि आप एक एक ओरिजिनल ट्यून लो, एक ओरिजिनल ट्यून को आप गाओ।
एंड एंड ऑफ द शो। और उसमें ये गाना सिलेक्ट हुआ था, और वो तीनों को हम तीनों को मिला था। और तीनों ने अपनी तरीके से बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद मैं और अमित साना खासकर फाइनल में थे, तो हम लोग ने अपने अपने वर्जन्स बनाए थे मोहब्बतें लौटाऊंगा के। और जब आइडल खत्म हुआ तो, क्योंकि इतना बड़ा शो हो चुका था, तो एक गाना ये गाना जो था वो बहुत एप्ट था, क्योंकि उसमें कहा जाता था कि आई एम गिविंग यू एवरीथिंग बैक, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड रिस्पेक्ट। तो उस हिसाब से वो बहुत सही तरीके से वहां पर फिट हुआ गाना। और इसीलिए आज भी उस गाने से मुझे सबसे ज्यादा पहचाना भी जाता है। राइट, राइट। सो अभिजीत, आपने एक्टिंग भी किया है अपने करियर में, आपने होस्टिंग भी किया है, आपने अलग अलग रियलिटी शो में जी। पार्टिसिपेट भी किया है। तो इसके जी। बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताइए कि ये ट्रांजिशन कैसे आया। एक्टिंग को लेकर मैं पूछ रहा हूँ कि म्यूजिक से लेकर एक्टिंग में ट्रांजिशन कैसे हुआ और कितना डिफिकल्ट था वो करना। एक्चुअली म्यूजिक में मुझे करियर हमेशा ही करना था, जैसे मैंने कहा। पर एक्टिंग ये करियर या एक्टिंग करना ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था नहीं। और मुझे करना भी नहीं था एक्चुअली। बट एक ऐसा रोल आया था, तभी बहुत सारे रोल एक्चुअली आते थे, बिकॉज इंडियन आइडल इतना पॉपुलर हो चुका था, लोगों के सामने इतना इतना उसको लेके हवा बन चुका था। तो बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट्स लेके आते थे, बहुत सारे लोग बुलाते थे, ये करेंगे, ये स्टोरी करेंगे, वो स्टोरी करेंगे। लेकिन मुझे में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। ये एक स्टोरी जो मैंने की, लॉटरी, तो उसमें जो कैरेक्टर था वो बहुत मुझसे रिलेट करने वाला कैरेक्टर था। फिर जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी एक यकीन दिलाया कि यार तुम कर सकते हो, ये बहुत मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि यू हैव टू प्ले योर ओन सेल्फ। और इसी से वो जर्नी शुरू हुई। मैं इवन जब मैं पायलट भी शूट करा था, तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ एज एन एक्टर, वो भी लीड एक्टर। तो बट मैंने कोशिश की, अपनी बेस्ट कोशिश की। आई होप मुझे और ज्यादा वक्त मिलता तो मैं और अच्छा एक्टिंग कर पाता। आपने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तिस्मार खान भी किए थे आपने। तीसमार खान में एक छोटा सा पार्ट है, एक्चुअली गाना है। और फिर उन्होंने मुझे अपना एक छोटा सा उसमें कैमियो करने के लिए बुलाया था, तो उसमें भी मेरा एक छोटा सा पार्ट था। या टेल मी अभिजीत, जो लोग देख रहे हैं उनको भी जानना होगा कि बहुत लोगों को सिंगर बनना है, उनको स्टार्ट जी। करना है जर्नी में जाने के लिए, तो क्या क्या जी। स्ट्रगल फेस करना पड़ता है बीइंग अ सिंगर, बीइंग अ एक्टर, इंडस्ट्री में सस्टेन होने के लिए या फिर इंडस्ट्री में आगे जाने के लिए, और ओवरकम कैसे कर सकते हो उन सब चीजों से। एक्चुअली हम लोग जब इंडस्ट्री में आ रहे थे, या हम लोग जब काम कर भी रहे थे, तब तब इंडस्ट्री बहुत अलग थी, क्योंकि तब इंडस्ट्री में पैर रखना एक बहुत डिफिकल्ट बात कही जाती थी। तभी का एक वर्ड है ना, ये स्ट्रगल जो है, क्योंकि स्ट्रगल आपको वहां पर करनी पड़ेगी। आप शुरू जब करते हो, आप मिलना शुरू करते हो दोस्तों, कॉन्टैक्ट्स बनाते हो, तो वो एक स्ट्रगल हमेशा ही होगा, और लंबा होगा। तो हम मेरे लिए भी था वो स्ट्रगल। और आज भी मैं ये कहूंगा कि स्ट्रगल है, लेकिन बहुत अलग है। आज उस तरह का स्ट्रगल नहीं है। आप अपने बलबूते पर अपनी जगह बना सकते हो। आप अच्छा म्यूजिक क्रिएट करके, आज आप यूट्यूब पे अपने वीडियोस अपलोड करके भी अपना करियर बना सकते हो। तो जिन्हों को भी ऐसा फील होता है कि हम अच्छे सिंगर हैं, दे शुड स्टार्ट मेकिंग देयर ओन सॉन्ग्स, क्योंकि म्यूजिक का जो दायरा है वो बहुत बढ़ चुका है। आप खुद अपना ऑडियंस बना सकते हो। ये जरूरी नहीं कि प्लेबैक ही एक एक में वो साधन है आज आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट, वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर टुडेज जनरेशन। या सो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो कितना इवॉल्व हुआ है आपके टाइम से, आपने जब स्टार्ट किया था, क्योंकि उस वक्त यूट्यूब नहीं था लोगों के लिए वीडियो जी। डालने के लिए या म्यूजिक डालने के लिए, बट अब आज बहुत कुछ जी। है प्लेटफॉर्म, आप अप्रोच कर सकते हो जी। लोग। तो कितना इवॉल्व हुआ है उस वक्त से अभी तक का। इवॉल्व बहुत हो गया है। जैसे मैंने कहा कि आजकल यूट्यूब की वजह से आपको एक कहीं पर रुकना नहीं पड़ता। यू कैन क्रिएट योर म्यूजिक एंड आप अपलोड कर सकते हो आपके एक यूट्यूब चैनल बना के। और वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है, क्योंकि हम लोग जब हमने शुरू किया था,
तो हम सिर्फ यू नो स्टूडियोज पे मिलने वाले लोगों पे, म्यूजिक डायरेक्टरों पे डिपेंड करते थे कि कितने हम अच्छे से काम कर पाएंगे। आज भी है वो स्ट्रक्चर आज भी मौजूद है। हमारे जैसे आर्टिस्ट आज भी वही कर रहे हैं। बट नए आर्टिस्टों को मैं ये कहूंगा कि इस वर्ल्ड में ना रह के दे शुड दे शुड बिकम अ रियल म्यूजिशियन, नॉट जस्ट अ सिंगर। अगर आप सिंगर बनना चाहते हो तो फिर आप प्रॉपर म्यूजिक सीखिए। अगर आप एबीसीडी वाले सिंगर हो, या आप एज अ सिंगर बस आप कवर्स गाते हो या कवर्स में ज्यादा फोकस करते हो, और वो भी अगर आपकी वॉइस उतनी तैयार नहीं है, तो आपके लिए आज की तारीख में स्टैंड आउट होने के लिए टाइम लगेगा। या फिर आपके अच्छे रिलेशन या कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए आपके म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हो सकता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से अगर आप एक म्यूजिशियन हो तो, या फिर आप जस्ट नॉट ओनली सिंगर हो, तो आप कैसे ओवरऑल कंप्लीटली, क्योंकि आप आज आप आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जो जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं, उनको सीखना, एक इंस्ट्रूमेंट सीखना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और अगर वो करोगे तो आप अपना अपना स्टैंडर्ड हाई कर सकते हो। और अगर आप अच्छे लेवल पर अच्छे गुड क्वालिटी म्यूजिशियंस के साथ काम करना चाहते हो, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप म्यूजिक की थियोरी, म्यूजिक का नॉलेज आप लें और इस इंडस्ट्री में कदम रखें। कि हमारे सोसाइटी में एक इंसेप्शन बना हुआ है सिंगर्स को लेकर कि आप स्टेज में जी। परफॉर्म करते हो, और काफी मूवीज भी इन्फ्लुएंस करते हैं यंगस्टर्स को कि एक आर्टिस्ट जब स्टेज में परफॉर्म करता है तो ही मस्ट बी अ ड्रग अडिक्ट हो गया, या ड्रग लेकर कर रहा है, या ड्रिंक करके कर रहा है। ये बहुत इंसेप्शन है अभी, और बहुत ही डिबेटेबल अच्छा। बात भी है। ये काफी लोग बात करते हैं इस अच्छा। को लेकर। आप सिंगर्स को लेकर क्या बोलना चाहोगे इस टॉपिक को? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, कोई भी इंटॉक्सिकेशन जो है, कोई भी ड्रग्स कहिए या कोई भी नशा कहिए, ये अपना खुद का जाती मामला है। एंड मैं आज मैं अपने कई दोस्तों से मिलता हूँ जो लोग इस इंडस्ट्री के नहीं हैं, म्यूजिक में नहीं है, बिल्कुल भी कंप्लीटली एक नॉर्मल अपना जॉब करते हैं। लेकिन वो लोग भी रोज के शराब पीने वाले या नशा करने वाले लोग हैं। तो ऐसा कुछ, ऐसा कोई, क्योंकि ये लोग सामने, आर्टिस्ट जो है वो सामने उनके दिखते हैं। और इसीलिए इसीलिए एक कई कर तरीके से कहे तो उनके ऊपर ये ज्यादा एक लेबल लगता है। लेकिन आप जाइए कई पार्टियों में जाइए जहाँ पर आप, यू मस्ट बी देयर, जो आप पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, उस पार्टी में आपने देखा होगा कहीं पर अल्कोहल सर्व होती होगी उसी पार्टी में, तो आप एक आर्टिस्ट जो स्टेज पे खड़ा है उसको आप बोल रहे हो कि वो पी के आया होगा, लेकिन सारे जो सामने बैठे 2,000 हजार लोग हैं, वो सारे ही पी रहे थे, या मोस्ट ऑफ देम। तो 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 आप रेशियो यहीं पर देख लो कि क्या है। जो नॉर्मल नॉर्मल जो लोग हैं, जो जो सारे हमारी कॉम है, उनमें ये बहुत नॉर्मल चीज है, और वो ज्यादा कर रहे हैं इन चीजों को, रादर देन एन आर्टिस्ट। बिकॉज आर्टिस्ट की लाइफ में, एक स्पेशली एक सिंगर की लाइफ में, उसकी आवाज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और आवाज एक ऐसी चीज है जो जो ये सारी जो चीजें हैं उनसे बहुत जल्दी खराब भी हो सकती है, प्रॉब्लम में भी आ सकती है। एंड ही हैज टू कीप परफॉर्मिंग। एक ये ऐसा मसल है जिसको वो तभी अच्छे से रख सकता है जब वो इन सारी चीजों से, इन सारे सब्सटेंस से दूर रहे। है कई ऐसे इंग्लिश, आप इंग्लिश म्यूजिशियन और इंग्लिश आर्टिस्टों को देखें तो वो लोग, या ओवरसीज आर्टिस्टों को देखें तो वो लोग है ऐसे ही, उनका कल्चर है। बट दैट डजंट मीन कि कि उनको इस तरह से लेबलाइज किया जाए कि वो लोग मतलब नशे से ही अपना काम करते हैं। देयर आर मेनी मेनी आर्टिस्ट, हमारे सारे लेजेंड्स आप अगर बात करें तो सारे ज्यादातर मतलब इन चीजों को छूते भी नहीं थे। राइट, राइट। आज कल्चर में थोड़ा सा ओपन ओपन माइंडेड कहें तो थोड़ा सा हो गया है। बिकॉज हम आज बहुत कुछ जानते हैं अपनी बॉडी के बारे में, अपने ऑर्गन्स के बारे में। तो उस तरह से हम लोग मैनेज, बहुत सारे लोग मैनेज कर लेते हैं। बट दैट डजंट मीन कि बस यही लोग करते हैं और बाकी लोग नहीं करते हैं।
राइट राइट। यस अभिजीत, अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आई जस्ट टेल यू माय साइड ऑफ द जी। स्टोरी। तो बेसिकली हम्म। माय डैड, माय फादर इन लॉ एंड माय अंकल, माय चाचा, दे आर वेरी हाँ बिग हाँ। फैन ऑफ योर्स। ठीक है, बहुत पसंद ओके। करते हैं आपको। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत सारे एक्टर्स लोग के इंटरव्यूज लिए, कभी उन लोग ने वेट नहीं किया। दैट्स द रीजन आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम लास्ट वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ, अच्छा। इसलिए मैं आपको जी फॉलो अप जी कर जी। रहा था कि इंटरव्यू जी। करते हैं। मैंने जितने भी इंटरव्यूज लिए आज तक, कभी उन लोगों ने ये नहीं बोला कि हम बैठ के हाँ। देखेंगे इंटरव्यू, लेकिन आपका इंटरव्यू अच्छा देखेंगे वो अच्छा। लोग 100%। ठीक है, अच्छा। तो आई जस्ट वांट हाँ टू हाँ। रिक्वेस्ट यू कि आप उनका नाम लेके एक गाना गा सकते हो। हाँ बताइए क्या नाम है उनका उनका। उनका नाम है, मेरे फादर इन लॉ का नाम है मिस्टर शैलेंद्र वर्मा, एंड अच्छा। मेरे अंकल का नाम है संतोष, एंड माय डैड नेम इज यूके सिंह। चलो शैलेंद्र जी, संतोष और क्या नाम बोला आपने? उमेश, उमेश। उमेश। तो आप सभी के लिए मेरे लाइफ का ही सबसे अभी तक का बड़ा जो गाना है, मोहब्बतें लुटाऊंगा ही मैं आपको थोड़ा सा गाता हूँ। मोहब्बतें लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा, इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा। थैंक यू सो मच अभिजीत, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो थैंक मच यू। फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ टेक ग्रेट केयर। डे।